हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। क्लास 12 डिफरेंशिएशन में आज हमें पढ़ना है पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है और उसको डिफरेंशिएट किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म से आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, आप इसके नाम से समझ रहे होंगे कि पैरामेट्रिक मतलब क्या होता है। मतलब इसमें पैरामीटर चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू, मान लो ये साइन x है, तो इसमें पैरामीटर क्या था आपके लिए, x था। लेकिन अगर मैं अब इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ना इसमें पैरामीटर क्या कर दिया मैंने। अब इसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, इसको हम मेजर कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ऐसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐसी इक्वेशंस को हम बोल देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ओके, अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसमें हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो ये जगह आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, नाउ ये जगह डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा एंड थीटा का कितना हो जाएगा रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा, दैट इज डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जगह आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये जगह आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा एंड थीटा का क्या होता जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा। तो ये जगह डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नाउ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। ओके, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस कॉट थीटा। तो इसमें आप देखोगे कि पैरामीटर आपने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, थीटा के रिस्पेक्ट में आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.6 करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड में पैरामेट्रिक इक्वेशन के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो जनरली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पैरामीटर क्या तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में मिलेगा, क्या तो टी के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ओके, और अगर उसको कोई और पैरामीटर यूज़ करना है तो आपको क्वेश्चन में देगा कि ये पैरामीटर है आपका। अगर उसको कुछ और वेरिएबल यूज़ करना होगा तो उसको आपको बता के दे देगा कि ये आपका इसमें पैरामीटर है। तो जनरली पैरामीटर इक्वेशन में आपको क्या तो थीटा मिलेगा, क्या तो आपको टी मिलेगा। ओके, नाउ ये इक्वेशन है 2at स्क्वायर, इसका मतलब इसमें पैरामीटर क्या है, टी है, इसमें भी पैरामीटर क्या है, टी है। तो आप लोग लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये जगह आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर। तो ये जगह आपका डी एक्स ओवर डी टी, 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, है ना, वही 2 आगे आ जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4at। नाउ अगेन इस इक्वेशन में भी लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर 4। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है एंड टी की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4t क्यूब। नाउ टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1 डी टी बाई डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 4at क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका डी वाई बाई डी टी। आपको क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 4a टी क्यू डिवाइडेड बाय 4a टी। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a से 4a गया, एक टी से टी गया, तो कितना बच जाएगा आपका टी स्क्वायर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो इसमें पैरामीटर क्या है थीटा, हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं इसको, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख लेते हैं इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। ये हो जाएगा आपका dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, डी थीटा ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा 1। नाउ इसको भी कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी तो कांस्टेंट है, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। ओके, उसके हमें क्या कैलकुलेट करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या फार्मूला बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रखी है माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। यही आपका क्या है इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। तो इसमें पैरामीटर क्या है आपका t, तो आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ साइन t। ये हो जाएगा dx ओवर dt, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू cos t। इसको भी लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ cos 2t। तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dt इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, देन d बाई डी टी ऑफ 2t। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन 2t, एंड 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और dt ओवर dt कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। नाउ हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy ओवर dx। तो इसका फार्मूला क्या होगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय cos t। इसको लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 2t का फॉर्मूला क्या था 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos t। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 टू जा माइनस 4 साइन t, और यही क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रखा है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई t। तो इसमें पैरामीटर क्या है आपका t, तो आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4t। ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू 4, एंड t का कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू 4। इसको भी कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये कितना हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4 ओवर t। वैसे मैंने आपसे क्या रखा 1 अपॉन एक्स का आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है।
बट इसमें हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू 4 तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ, इसको ऊपर ले जाइए, टी की पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू 4 एंड ये कितना हो जाएगा, -1 आ गया आएगा, टी की पावर -1 और इसमें एक और कम हो जाएगा, तो ये जाएगा डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू 4 माइनस टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये जगह -4 अपॉन टी स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है 4, इसको हम लिख लेंगे -4 अपॉन ये हो जाएगा 4 टी का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेगा, x इजिकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इजिकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो किसमें पैरामीटर क्या है आपका, थीटा, तो आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा एंड देन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएट कितना होगा, कॉस का होगा माइनस साइन 2 थीटा देन डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा एंड ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। नाउ y को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इजिकल टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इजिकल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, नाउ साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 थीटा एंड ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इजिकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इजिकल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा है x इजिकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है आपका, ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू ए डी थीटा ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा एंड थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अगेन 1 हो जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इजिकल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इजिकल टू ए, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये डी वाई बाई डी थीटा इजिकल टू ए, 1 तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, प्लस
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड थीटा का गेन कितना हो जाएगा 1, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, ये जगह आपका डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना है माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाउ मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूले बता रखे हैं। सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अगर यहाँ पर 2 थीटा की जगह मैंने 4 थीटा लिख दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा, उसका डबल हो जाएगा, है ना। अगर मैं साइन 2 थीटा की बात करूँ तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर कितना हो गया, उसका आधा एंगल हो गया। तो यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 थीटा। अगर यहाँ पर 6 थीटा हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो सबसे पहले साइन थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय नाउ कॉस 2 थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले होते थे। एक हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ना जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना है थीटा है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना। अगर 4 थीटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 थीटा। अगर यहाँ पर 6 थीटा कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ थीटा कर दूँ, यहाँ पर लिख दूँ मैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का आधा हो जाएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, इसको उठा के दे ले आओ, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको उधर भेज दो। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही हमारे पास एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा, उसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। एक ये वाला वैल्यू भी होती है हमारे पास। वो किससे निकलता है, वो इस वाले से निकलता है, कॉस 2 थीटा के वाले फॉर्मूले से। कॉस 2 थीटा के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस वाले फॉर्मूले से निकलता हो ये वाला। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पुट कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आ जाएगा, यही आप लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा। नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t। ओके, नाउ इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको लिख लेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt, और क्या लग जाएगा इसमें डिवाइड वाला रूल, तो हो जाएगा अंडर रूट cos 2t d बाई dt ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t की वैल्यू कितना हो जाता है स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब टी का फॉर्म कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी देन डी बाई डी टी ऑफ, उसके बाद किसका होगा साइन का, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब टी। ना मैंने आपसे बोल रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 2t देन d बाई डी टी ऑफ cos 2t डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना cos 2t बचेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पर dx ओवर dt इज इक्वल टू रूट
कॉस 2t, इस 3 को आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर t, एंड इस साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका कॉस t, माइनस ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब t 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, एंड फिर उसके बाद 2 का डिफरेंशिएशन 2t का कितना हो जाएगा 2 डिफरेंस, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 2t। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये रूट कॉस 2t इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा कॉस 2t, रूट से रूट हट जाएगा है ना, रूट इंटू रूट कितना हो जाएगा, सिर्फ कॉस 2t बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय कॉस t, माइनस ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब t, माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इनटू ये 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं साइन 2t का फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन 2t का फार्मूला क्या होता है 2 साइन t कॉस t डिवाइडेड बाय, देखो और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इसको यहाँ से इस वाले 2 को हटा देते हैं। ओके, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हट गया, और ये साइन 2t का फॉर्मूले से आ रहा 2 साइन t कॉस t। नाउ देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1/2 और इसकी डिग्री कितनी है 1, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। तो सिंस इनका बेस क्या है सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो नीचे कितना हो जाएगा आपका cos 2t की पावर 3/2। नाउ अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं dx ओवर dt, एंड अब क्या करो यहाँ से क्या साइन स्क्वायर t और cos t कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर t cos t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 cos 2t प्लस यहाँ पर साइन कितने हैं, साइन की पावर 4 है, 3 ये रहा 1 ये रहा, तो 4 हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 2 बच जाएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और कॉस टी तो बाहर चला गया है ना, और ये 2 बच जाएगा यहाँ पर, ये वाला 2 बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका कॉस 2t की पावर 3/2। तो ये आ गया आपका dx ओवर dt। dx ओवर dt मैंने यहाँ पर उतार दिया है, ये हमारा रिजल्ट आया था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे dy बाई dt निकालेंगे, तो इसको भी लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy ओवर dt, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dt, एंड क्या फार्मूला लग जाएगा डिनोमिनेटर वाला सेम, दैट इज cos 2t d बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t माइनस, उसके बाद आ जाएगा cos क्यूब t d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट cos 2t डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा अंडर रूट cos 2t की होल स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद आ जाएगा dy बाई डी टी, ये तो हमारा इधर मैं इतना लिख देता हूँ, ये dx बाई डी टी आपका। नाउ यहाँ से आपका कितना आ जाएगा dy बाई डी टी, dy ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट cos 2t इंटू, नाउ सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर का कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t देन d बाई डी टी ऑफ cos t आल्सो, है ना, चेन रूल लगा दिया मैंने, 3 आगे आ गया cos स्क्वायर t देन d बाई डी टी ऑफ cos t आल्सो, माइनस ये हो जाएगा आपका cos क्यूब t, है ना। और जैसे हमने अभी रूट x का डिफरेंशिएशन सीखा था, क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ रूट x कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट x, है ना। अगर हमें ये याद है तो हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो देखो रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x, लेकिन रूट x की जगह क्या लिखा हुआ है cos 2t, है ना, देन d बाई डी टी ऑफ cos 2t आल्सो, है ना। अभी तो पावर का किया था, अब किसका होगा cos 2t का भी होगा। इसको हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा आपका कितना
इसका स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ cos 2t। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखते हैं dy/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रूट, इस 3 को आगे लिख लेते हैं, 3 cos 2t मल्टीप्लाई बाय, ना cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t, एंड t का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t अगेन 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका cos क्यूब t मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट cos 2t मल्टीप्लाई बाय, ना cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2t, एंड 2t का कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा आपका cos 2t। सबसे पहले ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 3, रूट a इंटू रूट a कितना हो जाता है, रूट हट जाएगा, दैट इज़ आपके पास क्या मिल जाएगा, सिर्फ cos 2t, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय इसी के रूट से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट हट जाएगा, ये माइनस हमने आगे लगा दिया, ये कितना हो जाएगा आपका साइन t, माइनस ये हो जाएगा आपका cos क्यूब t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। now यहाँ पर साइन 2t का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये दोनों फिर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसकी पावर क्या है 1/, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बेस कितना बन जाएगा इसका बेस बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dt इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ जाएगा, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए सॉरी मैं ये वाला लिखना भूल गया था, cos स्क्वायर t वाला पोर्शन लिखना भूल गया था, यहाँ पर ये आ जाएगा था cos स्क्वायर t, यहाँ पर माइनस और माइनस ये हो गया था यहाँ पर माइनस, है ना, ये वाला पोर्शन लिखना भूल गया था मैं, cos स्क्वायर t, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका एक cos स्क्वायर t आ जाएगा, cos स्क्वायर t, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस cos क्यूब t, cos स्क्वायर t प्लस cos क्यूब t, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब क्या कॉमन आ जाएगा इनमें, एक तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर t साइन t, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -3 cos 2t, ये दोनों तो बाहर आ गए, प्लस नाउ cos स्क्वायर बाहर आया है, cos कितने आपके पास, cos की 4 पावर है तो बचेगा कितना, एक cos बच जाएगा, तो ये cos स्क्वायर t, है ना, cos की पावर 4 है तो 2 बाहर आ गए तो 2 अंदर बच जाएंगे और एक 2 भी बच गया और साइन बाहर चला गया, ये कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका cos 2t की पावर 3/2। नाउ ये आपका dy/dt आ गया, ये आपका dx/dt आ रखा है। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx, तो हम निकालेंगे dy/dx, क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख लेंगे dy/dt इज इक्वल टू, आपका dy/dt क्या कैलकुलेट किया हमने, ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर t साइन t ब्रैकेट के अंदर -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t इसकी पावर 3/2। नाउ डिवाइडेड बाय dx/dt, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका साइन स्क्वायर t cos t, इन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका
cos 2t की पावर 3/2। सबसे पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आपका dy/dt इज इक्वल टू, ऊपर तो कॉस बच जाएगा cos t। नाउ ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं ये cos 2t है, cos 2t के हमारे पास चार फार्मूले होते हैं, cos 2t के हमारे पास चार फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, एक होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, और एक है ना, और एक 10 के रिस्पेक्ट में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर t। ओके, ये हमारे पास cos 2t के चार फार्मूले हैं। नाउ मैं क्या कर लेता हूँ इस ऊपर वाले में, सिंस यहाँ पर cos स्क्वायर है ना, तो मैं इसको किस में तोड़ देता हूँ, cos 2t को स्क्वायर वाले फार्मूले से तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -3 एंड इस cos 2t की जगह लिख लेता हूँ 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, है ना, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ साइन बच जाएगा एक, तो ये हो जाएगा आपका साइन t। ना इस कॉस यहाँ पर सिंस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को मैं कौन सा वाला तोड़ देता हूँ, साइन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो इस cos 2t को किस में तोड़ देता हूँ मैं, साइन के रिस्पेक्ट में, तो जगह 3 एंड साइन के रिस्पेक्ट में कौन सा है इसका फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना। यहाँ पर यहाँ ऊपर cos स्क्वायर था तो मैंने इसको cos स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ दिया cos 2t को, और सेम cos 2t को इस बार मैंने किस में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ दिया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर था, तो प्लस ये जगह 2 साइन स्क्वायर t। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर dy/dt इज इक्वल टू cos t, एंड ये कितना हो जाएगा 3 2 जा -6 cos स्क्वायर t प्लस का 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा साइन t, एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ना उसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos t ये हो जाएगा 3 माइनस ये कितना बच जाएगा आपका -4 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा साइन t, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू, मैं इसके बदले यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ करने के बजाय इधर लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख लेंगे dy/dt इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t डिवाइडेड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। ना अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं। आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर आप देखोगे तो नीचे वाला तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो बिल्कुल सही बना हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में क्या दिक्कत है, ये 4 cos क्यूब पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूले आपके पास। तो ये हो जाएगा dy/dt, मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाय, ये तो सही लिखा हुआ है 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। अगर आप ऊपर वाले फार्मूलों से मैच करोगे तो बिल्कुल वही बन गए, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, किसका फार्मूला बन गया है, ये बन गया आपका cos 3t का फार्मूला डिवाइडेड बाय, ये बन गया आपका साइन 3t का फार्मूला। तो और ये क्या बन जाएगा आपका dy/dt इज इक्वल टू माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा cot 3t, और ये आपका आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बोर्ड के लिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें लिख रखा है x इजिकल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। तो इसमें पैरामीटर क्या यूज़ हो रखा है, t। तो हम लोग लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा dx ओवर dt इजिकल टू ए d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ log 10t/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt a। ना cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t। नाउ dt ओवर dt कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ना log का डिफ्रेंशिएशन 1/10 t/2 देन d/dt ऑफ 10 t/2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका dx ओवर dt इजिकल टू a माइनस साइन t प्लस 1/10 t/2 मल्टीप्लाई बाय 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, है ना। नेक्स्ट का कितना होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह क्या लिखा हुआ है t/2, है ना। देन d/dt ऑफ t/2 आल्सो। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम dx ओवर dt a माइनस साइन t प्लस इसको लिख लेते हैं 1/10 t/2 मल्टीप्लाई बाय अच्छा एक काम करते हैं, 10 को हम क्या लिख लेते हैं, 10 को लिख लेते हैं हम साइन t/2 डिवाइडेड बाय कॉस t/2 मल्टीप्लाई बाय। नाउ इस सेक को हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, हम इसको लिख लेते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, है ना। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, मल्टीप्लाई बाय t/2। t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, है ना। इसको 1/2 को आप बाहर ले लो तो, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस एक कॉस से एक कॉस कट गया और ये कितना हो जाएगा 1/2 साइन t/2 cos t/2, है ना। एक कॉस से कॉस कट गया, 2 ये बचा हुआ साइन t/2 एंड cos t/2। आपको ये दिख रहा होगा किसी चीज़ का फार्मूला बन चुका है, ये किसका फार्मूला बन गया, ये हो गया आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 cos t/2। किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन t का। कैसे, हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया। अगर मैं यहाँ पर थीटा को चेंज करके 4 थीटा लिख दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अगर 6 थीटा लिख दूँ तो कितना आ जाएगा 3 थीटा। यहाँ पर 6 थीटा लिख दूंगा तो यहाँ पर 3 थीटा। और अगर मैं सिर्फ साइन थीटा लिख दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो ये भी तो ऐसे लिखा हुआ है 2 साइन t/2 कॉस t/2। तो क्या बन जाएगा ये साइन t का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू a, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/साइन t। ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू नाउ a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। फिलहाल के लिए हम तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब dy बाई dt निकालते हैं। dy बाई dt कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dt इज इक्वल टू a dy dt ऑफ साइन t। ये हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू a, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos t। नाउ ये आपका dy बाई dt आ गया, ये आपके पास dx बाई dt आ गया। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है dy बाई dx। क्या फार्मूला होता है इसका, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज dy बाई dt की वैल्यू कितनी है आपके पास, a cos t डिवाइडेड बाय dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t।
ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन टी और नीचे क्या बच जाएगा कॉस टी, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो हो जाएगा 10t। यही आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रखा है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। नाउ पैरामीटर इसमें थीटा यूज हो रखा है, तो आप लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए। बताओ सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक थीटा टेन थीटा, एंड थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फार्मूला हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, इसमें थीटा पैरामीटर है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा कितना आ रखा बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आ रखा आपका ए सेक थीटा टेन थीटा, एक सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, सेक को लिख लो 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 10 को लिख लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो साइन है ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन नीचे कितना रह जाएगा साइन थीटा, और बी अपॉन ए तो मल्टीप्लाई में है ही, तो ये जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एंड 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और ये आपका आ जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें लिख रखा है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, दैट इज इसमें पैरामीटर हो गया आपका थीटा, तो आप लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये भी थीटा ये भी थीटा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ यहाँ पर भी यही हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस, ना अगेन दो फंक्शन ये भी थीटा का ये भी थीटा का, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेम ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ
फर्स्ट फंक्शन सेम, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा ब्रैकेट ऑफ। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा ए, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, एंड प्लस कॉस थीटा एंड थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। नाउ ये कितना हो जाएगा, देखो जब ब्रैकेट खुलेगा ना ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा थीटा साइन थीटा। नाउ ये पॉजिटिव है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर कितना आ गया डी वाई बाई डी थीटा आ गया आपका ए थीटा साइन थीटा। ओके, आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला होगा इसका, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है ए थीटा कॉस थीटा। नाउ ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और यही आपका क्या है इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिख रखा है इफ़ x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, पैरामीटर t यूज़ कर रखा है, y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, पैरामीटर t है। आपको प्रूफ करना है इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो माइनस वाई ओवर एक्स आएगा। नाउ क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले रूट का होगा तो रूट का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है ए साइन इनवर्स टी, देन डी बाई डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। नाउ ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बोला था मैंने आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, तो ये होता है ए की पावर x लॉग ए, यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा ए की पावर x यानी ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये हो जाएगा, देन डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी आल्सो, है ना। एक्सपोनेंशियल कैसे करते हैं, e की पावर x कैसे करते हैं ना, e की पावर x, उसके बाद क्या होती है जो भी इसकी पावर में होता है उसको भी हम क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसमें भी यही कर रखा a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद जो भी इसकी पावर में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ना ये हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो ये क्या है a की पावर साइन इनवर्स टी, ये a की पावर साइन इनवर्स टी, है ना। तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर साइन इनवर्स टी। क्या दिक्कत है, दोनों मल्टीप्लाई होके यही दे देगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये हो जाएगा आपका लॉग ए, एंड साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√, क्या होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स की जगह टी लिखा हुआ है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, सबसे पहले इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी किसकी वैल्यू है एक्स, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स लिख सकता हूँ, तो ये जगह x/2 लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास डी एक्स ओवर डी टी। नाउ डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले रूट का होगा तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, देन डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ए की पावर कॉस इनवर्स टी का क्या फॉर्मूला होता है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, है ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था हमने ए की पावर एक्स वाला, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स
log a, then d by dt of cos इनवर्स t। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, dy by dt इक्वल टू, इसको क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट a cos इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a cos इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a cos इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय log a cos इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये अगेन किसकी वैल्यू है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी किसकी वैल्यू है, वाई, तो ये हो जाएगा आपका वाई ओवर टी लॉग ए, ये माइनस साइन आगे लगा देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी वाई बाई डी टी आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वाई अपॉन टू लॉग ए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है डी एक्स बाई डी टी की, इसकी आ रही है एक्स अपॉन टू लॉग ए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज एक जैसी है, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स, और यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स, ये आपने हैंस प्रूव्ड। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लॉग से भी कर सकते हो, लॉग लेके भी कर सकते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उससे भी हो जाएगा, या फिर आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो ए, इसकी होल डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/2, एंड इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिख लो 1/2 साइन इनवर्स टी। नाउ इस पर डायरेक्ट ए की पावर एक्स वाला डिफ्रेंशिएशन लगा दो, ए की पावर एक्स, तब भी हो जाएगा, चाहे ऐसे करो, इसको भी सेम ऐसे ही लिख लेना, आगे सॉल्व कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लॉग लेके भी कर सकते हो, सबसे आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ओके, थैंक यू।